2026 बस कुछ ही पलों में आ जाएगा। वैसे भी समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नया साल शुरू होने से पहले सभी ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उनके लिए नया साल कैसा रहेगा। आने वाले साल में उनके जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा। कौन कौन सी योजनाएं आने वाले साल में सफल होंगी। धन लाभ के कितने मौके मिलेंगे और कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आज हम जानेंगे मेष राशि के बारे में। 2026 में मेष राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी और भी बहुत कुछ। मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक राशिफल की एक श्रृंखला। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस श्रृंखला का पहला वीडियो, जो कि मेष राशि पर है। नया साल जब भी आता है अपने साथ नई उम्मीदों को लेकर आता है। कई उम्मीदें साकार होकर लोगों को खुशियां देती हैं, तो वहीं कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना कुछ विशेष किए भी काफ़ी कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ आने वाले सालों में मेहनत करके बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह साल अधिक परिश्रम वाला जाने वाला है। इस वर्ष की मेहनत के परिणाम आगे आने वाले वर्षों में मिलेगी। इसलिए मेष राशि वालों को इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती है। कैरियर के भाव के स्वामी की स्थिति इस साल नौकरी में आपसे अधिक मेहनत करवाएगी, लेकिन उसकी तुलना में परिणाम मन मुताबिक नहीं मिल पाएंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक जीवन में आमदनी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आप अधिक बचत करने में नाकाम रह सकते हैं। इस वर्ष कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 बेहतर रहने वाला है। इस आने वाले वर्ष में बिना सोचे समझे निर्णय लेने की प्रवृत्ति से आपको नुकसान हो सकता है। आप मेहनती हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की परेशानियां के रहते इस वर्ष वो परिणाम आप नहीं दे पाएंगे जो हर वर्ष देते हैं या जो आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है। दाम्पत्य जीवन संतुलित रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जानते हैं आपका यह वर्ष पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 थोड़ा व्यथित कर सकता है। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण आपको पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परिवार का कोई एक सदस्य की वजह से क्लेश बढ़ेगा, जो परिवार टूटने का खतरा बढ़ाएगा। आपकी अनर्गल एवं असभ्य वाणी का भी उसमें योगदान रहेगा, इसलिए आपको अपनी वाणी पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। जून के बाद परिवार में कोई बड़ा शुभ आयोजन संपन्न हो सकता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर योगदान मिलेगा। इसमें आपके पुराने गिले शिकवे भी खत्म हो सकते हैं। अब जानते हैं आजीविका के दृष्टिकोण से यह साल मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2026 मेष राशि वालों के लिए औसत रहेगा। हालांकि यह वर्ष आपसे ज़्यादा मेहनत करवा सकता है। रिजल्ट मेहनत से के फलस्वरूप नहीं मिलेगा। हालांकि मेहनत करने वालों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनका तजुर्बा बढ़ेगा और शनि के द्वादश भाव में गोचर को चंद्र राशि के अनुसार 7.5 माना जाता है, लेकिन छठे भाव पर शनि की दृष्टि धैर्य पूर्वक और समर्पण से काम करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम दे सकती है। जल्दबाजी में शॉर्टकट अपनाने वाले ठहर जाएं, आपको शनिदेव देख रहे हैं। आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। यह परिणाम आपके अनुरूप नहीं मिल सकता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और ईश्वर में आस्था रखें। समय के साथ सब बेहतर होता जाएगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह साल नौकरी की तरह ही औसत रहेगा। आपको मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे। कर्म स्थान के स्वामी शनि का द्वादश भाव में जाना उन लोगों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद रह सकता है जिनके व्यापार का संबंध विदेश से है। वह लोग जो विदेश से वस्तु विनिमय या खरीदते बेचते हैं, उन्हें इस दौरान सफलता मिल सकती है, लेकिन इसमें भी कुछ बाधाएं मिलेंगी। थोड़ा श्रम तो करना ही पड़ेगा।
जनवरी से मई तक व्यापार में कोई रिस्क न ले, व्यापार के साथ कोई प्रयोग न करें, जून से प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं शिक्षा के लिए इस वर्ष मेष राशि वालों के लिए क्या कैसा रहेगा। इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, कड़ी मेहनत और अधिक प्रयास करने होंगे। शिक्षा के लिए स्थितियां जरूर बेहतर रहेंगी, लेकिन ना भूलें कि शनि की 7.5 भी लगी है आप पर। इस दौरान आप एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने में समस्या का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप कोशिश करके विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करेंगे, तभी आपका अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। इस वर्ष उच्च शिक्षा के कारक गुरु बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ से जून तक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को बनाए रखेंगे। फलस्वरूप गुरुजनों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन शिक्षा के मामले में कल्याणकारी सिद्ध होगा। जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा, जो अष्टम तथा द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे में घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले या फिर विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जो अपने गृह नगर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें बेवजह खर्च करना पड़ेगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। ऐसे में यदि इस अवधि में कोई ज़रूरी परीक्षा हो तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जानते हैं मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष प्रेम और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रह सकता है। जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। साल की शुरुआत में आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां और भी अनुकूल रहेंगी। इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की वैल्यू करेंगे। आप दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा। इस समय संतान प्राप्ति से संबंधित शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है, इसलिए उनका ख्याल रखना नितांत आवश्यक है। वहीं अगर हम प्रेमी युगल की बात करें तो उनके लिए वर्ष औसत से बेहतर रह सकता है। इस वर्ष पंचम भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा, जो रिश्ते में आपसी गलतफहमियां पैदा करने का काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे साथी आप पर संदेह करें, तो केतु आपको परेशान नहीं करेगा। इस अवधि में आप साथी के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते में प्रेम बना रहेगा। छोटी मोटी नोकझोंक के बावजूद भी जीवन साथी आपके साथ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि नवंबर दिसंबर में ही आप प्रेमी युगल पर पड़ेगी। हो सकता है इस समय आप शादी के अनूठे संगम में बन जाएं। प्रेम संबंधों के प्रति ईमानदार लोगों के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जो जातक रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उन्हें केतु की वजह से अविश्वास का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए कैसा है। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह साल वित्तीय दृष्टिकोण ना बहुत अधिक अच्छा है, ना बहुत अधिक बुरा है। वर्ष के प्रारंभ के 4 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शेयर बाजार में निवेश किसी वरिष्ठ सलाहकार से लेकर ही करें, खुद से सलाह न लें। विदेश से किसी प्रकार का धन लाभ आपको मिल सकता है। बीच के 4 महीने में स्थिति ठीक नहीं रहेगी, आर्थिक परेशानियां रहेंगी। साल के अंतिम महीने में अचानक से कहीं से धन का लाभ हो सकता है। इस वर्ष आपकी कुंडली के हिसाब से अधिक मेहनत करके ही अपना मुकाम पाना होगा। किसी ग्रह का सपोर्ट इस वर्ष नहीं है। इस वर्ष आपके खर्चे भी अन्य वर्षों से कई अधिक रहेंगे। आपकी सेविंग्स भी इस वर्ष ना के बराबर रहेगी। घर परिवार के साथ मई जून में कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, वहां आपके अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत रहेंगे और आध्यात्मिक गतिविधियों पर भी खर्च करेंगे। इस समय अवधि में कुछ समस्याएं आएंगी जो धन की स्थिति को अल्प विराम लगा सकती हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो सतर्क रहें, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे भी मेष राशि वालों को दूसरों का किया काम पसंद नहीं आता है, उन्हें अपने काम पर ही भरोसा रहता है। अब जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के अनुसार यह वर्ष खराब नहीं लेकिन औसत रहेगा, यानी इतना सही भी नहीं रहेगा जैसा कि पूर्व में बता चुके। मेष राशि पर शनि की 7.5 मार्च अप्रैल 2025 में लग गई थी। उसका प्रथम चरण चल रहा है, उसमें आर्थिक और स्वास्थ्य का नुकसान होता है।
लेकिन पूरे वर्ष एक जैसा नहीं रहेगा। लग्न भाव से द्वादश भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें नींद नहीं आने की शिकायत रहती है और जो पैर से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं। उन्हें इस वर्ष अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति देव की उपस्थिति भी इस तरफ संकेत कर रही है कि हृदय रोगियों या फिर जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है, उन्हें अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा। साथ ही आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सही तरीके से इलाज करवाना होगा। अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें, योग व्यायाम करते रहें, गरिष्ठ भोजन मांस मदिरा को त्याग दें, हरी सब्जियों का सेवन करें, प्रतिदिन सैर पर अवश्य जाएं। इस तरह आपका स्वास्थ्य फिर से दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। मेष राशि वालों को हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है और आपके अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। कृपा हटे ना और आर्थिक, पारिवारिक, दाम्पत्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब बेहतर रहे, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। शनि मंदिर हर शनिवार को जाएं, वहां काले तेल शनिदेव को तेल के साथ अर्पित करें। यह मंत्र अवश्य बोलें, ओम शम शनैश्चराय नमः। हर सोमवार को शिव जी का रुद्राभिषेक करें। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे यानी जड़ में तिल के तेल का दीपक जलाएं। बड़ों का आदर सत्कार करें। कार्य क्षेत्र में भी सभी से शालीनता से बात करें, यानी आशीर्वाद जितना हो सके प्राप्त करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपने अभी जाना मेष राशि के वार्षिक भविष्य फल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह भविष्यफल जाना। अगर यह प्रयास सही लगा हो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी आर्थिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही वृषभ राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।